जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, चेस्ट कैसे बढ़ाएं, बहुत ज्यादा डिमांडेड टॉपिक है। कई दिन से बच्चे फोन कॉल कर रहे हैं, वीडियो के अंदर कमेंट कर रहे हैं, तो उसको लेकर के ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ और इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। कितना भी वर्कआउट कर लेना, ये एक्सरसाइज कर लेना, वो कर लेना, कुछ कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आपका चेस्ट अंदर जब है ये वर्कआउट करते हैं, सब चीज करते हैं, अंदर धंसता ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जब तक मेरी जो बातों को बताई हुई बातों पर ध्यान नहीं देंगे, ये गारंटी है मेरी, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। कान खोल के सुन लेना, नहीं तो नहीं सुनते हो तो ये इतना तो सुन लेना कि बढ़ेगा नहीं। जब तक ये चीजें जिस तरह से मैं बताऊंगा नहीं, उस तरह से फॉलो नहीं करोगे। बहुत सारे वीडियो देख लेना, सब कुछ छान के देख लेना, लेकिन कई चीजें मैं इसमें ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपको देसी तरीके से और उस तरीके से आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, बिल्कुल कम खर्चे में। और डाइट के हिसाब से कई डाइट टिप्स, कुछ छोटे छोटी चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपका काम हो जाएगा और आपका चेस्ट आसानी से बढ़ जाएगा और रनिंग भी, सब कुछ वर्कआउट पूरा बरकरार बना रहेगा। आ रहा समझ में? चलिए अभी करते हैं शुरुआत। ये है, इनका नाम है, ये लड़का है मेरे पास, यानी डार्विन। इनको क्या बोलते हैं? डार्विन। नाम से पहचानना है, काम से नहीं, समझ रहे ना? नाम क्या है इनका? डार्विन। चलिए उसके ऊपर सबसे पहले हम जो है क्या है, जो यानी क्या कहते हैं, नॉर्मल पुशअप लगाएंगे। अरे समझ में? नॉर्मल पुशअप लगाएंगे। नॉर्मल पुशअप किस तरीके से लगाए जाते हैं, तो बिल्कुल जिस तरीके से जो पुशअप होते हैं उनको बताओ सबसे फर्स्ट में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, फर्स्ट क्लास तरीके से देखो। नॉर्मल पुशअप, नीचे पूरा 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 डाउन, हाँ गुड, तख्ते की तरह। ये देखो नॉर्मल पुशअप आपको लगाना है। वीडियो ज्यादा लंबा करने का विचार नहीं है, और भी कई चीजें बतानी है मुझे अब। ठीक है, खड़े हो जाओ। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट है, यानी उसके बाद में एंकलाइन पुशअप। ठीक है, एंकलाइन पुशअप लगा के दिखाओ, ठीक है ना? देखो प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल नजदीक से दिखाओ, नजदीक से लाओ, बिल्कुल प्रॉपर। थोड़ा सा जहां पर हाइट होती है, अरे समझ में, जहां पर थोड़ी भी हाइट मिलती है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये नहीं देखना है। जहां पर थोड़ा सा हाइट मिलता है वहां से आपको करना है। अब ये डिक्लाइन पुशअप, ठीक है ना? डिक्लाइन पुशअप करने का तरीका पूरा क्या है, इस पे क्या है देखो, ये पूरा बाजू पे और ये कंधे पे, ये क्या है, ये यहाँ से ये जो पसली होती है इधर की साइड में, और ये क्या है, चेस्ट जो है नीचे को निकलता है। हाँ स्टार्ट, देखो ये प्रॉपर इस तरीके से आपको क्या करना है, लगाना है। अरे समझ में? चलिए, हाँ समझ गए होंगे आप। स्टॉप। चलिए नेक्स्ट, आ जाओ जल्दी, फास्ट करो, ठीक है ना? और इस तरह से आपको ये वीक में क्या है, 3 दिन करना है। कितने दिन करना है? वीक में 3 दिन। जो ये एक्सरसाइज बताइए, 20-20 के 3 सेट, उसके जो इंक्लाइन और डिक्लाइन बताए हैं, और नॉर्मल पुशअप के 20-20 के 3 सेट। अरे समझ में? थोड़ा थकान होगी, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर है ये वाली एक्सरसाइज, जो नॉर्मल एक्सरसाइज। आ जाओ इधर से, नजदीक से दिखाओ, नजदीक से, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट। इस तरह से देखिए, बिल्कुल जैसे क्या कहता है, पूरा बाजू के अंदर ये वाला भाग जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, खिंचा हुआ आएगा। ये वाली जो पटरी, जो पीछे वाली जो पंखुड़ी होती है ना, उस तरह से थोड़ा सा देखो, मैं बताता हूँ। इस तरह से देखिए, ये पूछा पूरा पीछे की साइड में इससे क्या आ रहा है, खिंचा हुआ आ रहा है ये इस तरह से, ठीक है ना? और इसी में दूसरा भी अभी हम बताएंगे। इस तरह से आपको करना है, पूरा हाथ के अंदर भी, बाजू के अंदर भी आएगा। और इस तरह से बैठ के भी एक बार करके दिखाओ, ठीक है ना? हाँ इस तरह से देखिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अभी इसी में क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, ठीक है ना? नॉर्मल है, ज्यादा वो कुछ नहीं है। और पीछे की साइड में हमें अपना जो है क्या करना है, बैठ के जो है ये ऐसे कर लिया। अभी क्या है, इसको क्या है, इस तरह से, जैसे क्या कहते हैं, ये ऐसे चौड़ाएंगे। क्या करेंगे, ये ये इस तरह से, ठीक है ना? बैठ चाहे कैसे भी जाना, खड़े होकर भी कर सकते हो, कुल मिला करके। चलो करके दिखाओ। तुम इधर से घूम के जरा दिखाना कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा है, मैं दिखाता हूँ इनको, ठीक है? देखिए इस तरह से, देखिए बिल्कुल। नहीं थोड़ा आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। हाथों को भी चौड़ा करना है, जो कि ये पीछे वाली जो पंखुड़ी है ना, पीछे की साइड में, यहाँ पर जो क्या है, ये जो ये रहती है, तो इससे क्या है, ये विंग्स, ये क्या है, जैसे बाहर को निकलेगी, इससे चेस्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अरे समझ में? यहाँ पर ये वाले एरिया में, सही है ना? तो चेस्ट एकदम से आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज का आपको क्या है, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? और ये हफ्ते में 3 बार करना है, और इसके 2-2 मिनट के सेट आपको लगातार करने हैं। हफ्ते में कितना करना है? 3 टाइम, यानी 3 दिन,
3 दिन आपको लगातार वे में करेंगे, तब ये क्या है सही होगा आपके लिए, ठीक है ना। ये वाला समझ में आएगा। ये चीज जो है लगातार आप जब क्या कहते हैं 2-3 वीक तक जब आप लगातार करेंगे, तब क्या है आसानी से क्या है आपका चेस्ट जो है बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगा। और दूसरा जो मैं बता रहा था टिप्सों के तौर पे, आपको जो है विशेष तौर पे क्या है यानी उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा डाइट्स का। जब आप डाइट्स का जब अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ डाइट्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर, ठीक है ना। भरपूर मात्रा में आपको डाइट जितना शरीर के अंदर, जितना बॉडी के अंदर डाल पाते हैं उतना आपको डालना है, ज्यादा से ज्यादा खाना है। जब आप वर्कआउट, देखा ये जाता है कि जब आप वर्कआउट करते हैं ज्यादातर, तो क्या है वर्कआउट करते करते क्या है आपका जो चेस्ट अंदर धंसते जाता है, और क्या कहते हैं बाकी स्टेमिना जो है बढ़ती जाती है। जितने भी रनर्स हैं, जितने भी लंबे प्लेयर्स हैं, लॉन्ग रनर हैं, या फिर क्या कहते हैं क्रॉस कंट्री वाले हैं, तो उनके अंदर ये बहुत ज्यादा समस्या देखी जाती है। और आर्मी वाले बच्चों के अंदर तो ये होती ही होती है ज्यादातर, खास तौर पर यानी क्या कहते हैं 10% बच्चों में मिलेगी। तो इसके लिए आपको यानी क्या कहता है अंडा, दूध और प्रोटीन वाली चीजें जितनी खा पाते हो, दूध, दही, मट्ठा, घर का देसी जितना खा सकते हो उतना आप खाएं, ज्यादा से ज्यादा जितना बॉडी के अंदर डाल पाए डालो, तभी जो है आपका चेस्ट जो है आसानी से बढ़ेगा। और दूसरा आप जो है क्या कहता है कोई प्रोटीन एक्स पाउडर भी क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बढ़िया मेरे को मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जिससे कि आपको जो है क्या कहता है जितना प्रोटीन वाला कोई भी पाउडर जिस तरह का अच्छी तरह से आप जो है जितना खाएंगे, तो उससे क्या है पूरा क्या कहता है आपके मसल पावर बढ़ेगी, जिससे क्या है वो होगा। और जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से जैसे चेस्ट आपका कैसे कम होता है, जब आपको भरपूर मात्रा में शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं मिलती है। जब प्रोटीन नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके ये जो मांस है, जो यहाँ वाला मांस है, ये क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा खत्म होता है, कटता है पूरी बाकी जगह की चर्बियां जो है कटना शुरू हो जाती है, बॉडी जो है वहां से पूरा करना शुरू करती है। तो धीरे धीरे इसके लिए आपको जब विशेष रोल जो है आपका डाइट पर ज्यादा निर्भर करता है, जिसमें मैंने बताया कि अंडा, दूध, चना और मछली वगैरह जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चिकन वगैरह भी खा सकते हैं। और भी कई चीजें जैसे क्या कहता है चना, बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स, और वैसा फ्रूट वगैरह जितना भी जो सीजनल फ्रूट है ज्यादा से ज्यादा खाओ। और उसके बाद में जैसे क्या कहते हैं आप जो है जब डाइट खाने के बाद में और केला का शेक बना करके भी ज्यादा से ज्यादा पियो। जो जिनके अंदर चेस्ट की समस्या होगी, वजन की भी रहती है, ये गारंटी है मेरी, वजन की भी रहेगी और मिलेगी आपको देखने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे आपका जो डाइट का जो प्लान है, सुबह के टाइम में जैसे उठ गए जल्दी से, उठने के बाद में सवेरे पानी पिया, और उसके साथ में जैसे एक केला खा करके कम से कम आधा घंटा पहले ग्राउंड आ गए। ग्राउंड से जैसे ही जाते हो उसके बाद में केले का शेक पी लिया, या फिर कोई और जूस का पी लिया, या फिर क्या कहता है चुकंदर का जूस पी लिया। बहुत ज्यादा स्टेमिना बिल्डअप करेगा। और उसके बाद में जैसे ही और जाने के बाद में जो आपने डाइट भिगाई हुई है, चना, बादाम, मूंगफली, हरी मूंग, ये जो चीजें भिगाई हुई हैं, इनको जो भीगे हुए ये इन चीजों को जो है जाकर के खा लो। उसके बाद में ऊपर से दूध पी लो, मट्ठा पी लो, बीच में जो भी लगता है ज्यादा से ज्यादा आपको खाना है। कुल मिलाकर के खाने पर विशेष फोकस रखना है। जो भी आपको देसी चीजें लगती है, प्रोटीन एक्स वाली चीजें, और कोई मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन जब आप ये क्या कहते हैं मल्टीविटामिन या इस तरह का कोई भी चीज जब आप ऐड करते हो, तो ये चीज का ध्यान रख लेना कि वो चीज भी आप जो नॉन नेचुरल चीजें जो खा रहे हैं उसी में से आपको मिलता है, कहीं अलग से ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से वो एकदम से कोई ऐसा टॉनिक आपको दे दिया जाए जिससे कि आपका चेस्ट एकदम से बढ़ जाए। नहीं, वर्कआउट के बाद में प्रॉपर डाइट का मेंटेन, जैसे जो चीजें मैंने बताई हैं, चना, बादाम, मूंगफली, और बाकी रोजमर्रा के हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम खाना, फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाना, सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल, उसके बाद में पानी का भरपूर इस्तेमाल, और उसके बाद में फुल वर्कआउट जो कर रहे हो, जो ये वर्कआउट बताया हुआ है, जितना भी जो भी मैंने 4-5 एक्सरसाइज बताई है उतना ज्यादा बताया नहीं है। हफ्ते में इनको क्या करना है, आपको 3 दिन करना है। 3 दिन करने के बाद में, हफ्ते के बाद में 3 दिन जो नॉर्मल जो रनिंग है, जो 1600 मीटर है या और भी कोई वर्कआउट है, वो आपका बरकरार चलता रहेगा, उसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। पर क्या कहते हैं जब ये करते हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्या है ये एक्स्ट्रा में भी डालने की कोशिश करना। 3 ही दिन करना है, 3 ही दिन में आपका कल्याण जो है क्या कहता है हो जाएगा हफ्ते में। और जोर शोर से आपको क्या कहते हैं करना है, ठीक है ना। 1-2 सेंटीमीटर की समस्या रहती है, जिनको 1-2 सेंटीमीटर की भी जिसको भी समस्या जो रहती है, तो मैं बता रहा हूँ उनको थोड़ा बहुत जो चलने लायक होता है वो चलाने की कोशिश करते हैं। फिर भी क्या है आपका जितना है उतना बरकरार रखना है। 77 से कम नहीं होना चाहिए आर्मी वालों का,
77 से ऊपर ही होना चाहिए। थोड़ा सा टाइट नापते हैं चेस्ट को, तो वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ किस तरह से थोड़ा सा क्या कहता है आपको वो टैक्टिस आपको अपनानी है। हाँ ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, इस तरह से क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं जब आप चेस्ट नापते हैं तो ये यहाँ से आपका चेस्ट नापा जाएगा। आ रहा समझ में? ये बिल्कुल जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है बिल्कुल निप्पल्स के नीचे से। और अभी इनका इसका इस लड़के का चेस्ट हो रहा है 86 फ्लाओ, इस तरह से देखिए, यानी क्या आता है 86 है, यानी अभी हो गया 94 हो गया, तो यानी कितना बढ़ गया 8 सेंटीमीटर फ्लाई डाउन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यानी ये फूल रहा है। अगर आप जो अपने अंदर थोड़ा सा टैक्टिस आपके अंदर है, थोड़ा सा हवा अपने अंदर रोक के रखें, हल्का सा रोक के रखें। 84 है, अभी ये क्या है 80 यानी 86 है इसका। अभी क्या है 2 सेंटीमीटर हवा क्या है ये अपने अंदर थोड़ा सा रोक के रखेगा, पता भी ना चलेगा, महसूस भी ना हो। आपको भी ध्यान रखना है जिनका कम है, ये नॉर्मल टैक्टिस में बता रहा हूँ। तो इससे क्या है आपका जो है जो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम है तो उनका काम चल जाएगा। देखो अभी क्या है थोड़ा सा हवा रोक के रखना, ठीक है ना, पर वहां पे पता नहीं चलना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हवा रहने दो, हवा रहने दो फिर, क्योंकि इनका फूल ज्यादा रहा है, जिसका फूल ज्यादा रहा है। हाँ अभी हाँ वो और फुलाओ थोड़ा सा। हाँ अभी कितना कितना कर दिया, यानी क्या करता है 87। हाँ अभी फुलाओ, यानी 1 सेंटीमीटर इसने ज्यादा दिखा दिया हमको। कितना हो गया अभी यानी 92 हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि जिसको फुलाना आ रहा है थोड़ा सा अपने अंदर हवा रोक करके रखो, और उस टाइम पे फुलाने के लिए बोलते हैं तो उतना फुला दो। 6 से 5-6 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए। जिसको 10 सेंटीमीटर फुलाना आ रहा है तो थोड़ी हवा रख सकता है, पर महसूस नहीं होने देना, ऐसे करके मारेंगे भी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अभी एक एक्सरसाइज और जो मैं भूल रहा था, जो छूट गई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए आपको ये पुलअप लगाना है। पुलअप से भी क्या है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा फेस उधर को कर लो। हाँ अभी पुलअप लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा हाथ दूर रखना, थोड़ा हाथ दूर रखना है इसमें, थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल है उससे हाथ को दूर रखना। हाँ उठाओ, देखो ये यहाँ पे ये खिंचाव आ रहा है, ये कंधे से ये नीचे को, ये विंग्स पे जो फर्क पड़ता है इस पे, ये देखो टाइट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, डाउन। हाँ अब देखो तो ये क्या है, ये वाला हिस्सा जब उठेगा तो चेस्ट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। आ रहा समझ में? तो ये भी लगा रहा है डाउन। आ रहा समझ में? चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।